चाहता था। वो सैनिकों के बीच में गया तो कहा बचपन में सैनिक बनना चाहता था। वो साधु महात्माओं के बीच में गया तो कहा बचपन में मैं सन्यासी बनना चाहता था। मैं कहता हूं अच्छा हुआ नरेंद्र मोदी जी आप हिजड़ों के बीच में नहीं गए। अच्छा हुआ हिजड़ों के बीच में नहीं गए। और लोकसभा में कहा, पहले कहा भारत मेरी मां है और बाद में कहा गंगा मेरी मां है, उसके बाद कहा बीजेपी मेरी मां है। अबे तीन तीन तेरी मां है तो एक आध बाप का नाम भी तो बताओ। तीन मां है तो एक आध बाप होना चाहिए। अब केस मेरे पर हो नहीं सकता। क्यों? मैं कह रहा हूं भाई तीन मां बता रहे हो तो एक बाप बताओ, और बाप का नाम छुपाने वाला जायज संतान नहीं हो सकता। केस मेरे पर नहीं हो सकता, आप फिक्र मत करो। और चुनाव जीतने के बाद जो कांग्रेस की नीतियां थी वही नरेंद्र मोदी की नीतियां, याद रखो। एनडीए की भी वही नीतियां है। विदेश में 91 में 1991 में आपका आरक्षण को खत्म करने के लिए नरसिंह राव ने नीति बनाई, विदेशी कंपनियों को बुलाने का, विदेशी कंपनी को बुलाने का, सरकारी डिपार्टमेंट को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करने का। इससे क्या होगा? अगर सरकारी डिपार्टमेंट, रेलवे या बैंक प्राइवेट हो गया तो क्या आपके बच्चों के लिए आरक्षण रहेगा? आपका 108 साल का अधिकार वो प्राइवेटाइजेशन से खत्म कर रहे हैं। और नरसिंह राव ने शुरू किया, अभी नरेंद्र मोदी विदेशों में घूम घूम कर आते हैं और कहते हैं, नरेंद्र मोदी विदेशों में घूमकर आ जाओ, भारत में आ जाओ। और मीडिया वाले लिखते हैं कि पूरी दुनिया मोदी की इज्जत कर रही है, ओबामा भी इज्जत कर रहा है। मैं कहता हूं ओबामा कितनी इज्जत करता है आपकी। ओबामा भारत में आया, ओबामा भारत में आया तो अमेरिका से अपनी सुरक्षा के लिए कुत्ते साथ में लाया। कुत्तों पर भरोसा किया, प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं किया। इतनी तुम्हारी औकात है। ओबामा ने कुत्तों पर भरोसा किया, प्रधानमंत्री पर नहीं किया। फिर भी कह रहे हो कि मेरी इज्जत हो रही है। कांग्रेस ने एफडीआई शुरू किया, नरेंद्र मोदी ने अभी 4 गुना बढ़ा दिया एफडीआई को। कांग्रेस ने उद्योगपतियों को जमीन देने का शुरू किया। नंदीग्राम संगरूर में टाटा को भागना पड़ा था। अब नरेंद्र मोदी दे रहा है 1 रुपये में जमीन टाटा, बिरला, अंबानी को, अडानी को। क्या 1 रुपया मीटर में आपको जमीन मिलने वाली है क्या? उद्योगपतियों को हजारों एकड़, 1 रुपये में मीटर जमीन। हमारे आदमी को 100 मीटर का 100 फीट का अगर प्लॉट लेना है ना, पूरी जिंदगी निकल जाती है। मुफ्त में 1 रुपये में जमीन। और वो पूंजीपति लोग फिर मोदी को इलेक्शन में मदद करते हैं। इसलिए मैं खुलेआम कहता हूं, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जो लाली है वो टाटा, बिरला, अंबानी की दलाली है। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जो लाली है वो बिरला और अंबानी की दलाली है। उनके इतने फैसले करते हैं। कांग्रेस ने भूमि अधिग्रहण के नाम पर जमीन छीनने का शुरू किया। कांग्रेस ने आपका बच्चों का एजुकेशन छीनने का काम शुरू किया है। क्या किया? 8वीं तक बच्चे की परीक्षा नहीं लेने का। यह नीति किन्होंने बनाई? कांग्रेस ने बनाई। अब 8वीं तक बच्चे की परीक्षा नहीं होगी, बच्चा बगैर परीक्षा के पास होगा, काय को पढ़ेगा? वो बच्चा सोचेगा पास तो होने वाला है, पढ़ने की क्या जरूरत है। और वो 9वीं में आने के बाद बोर्ड का एग्जाम होगा, फेल हो जाएगा, नाम लिखना तक नहीं आएगा। खिचड़ी खिलाकर भगा देते हैं। और जब फेल हो जाएगा तब हमारा आदमी सोचेगा
चल बेटा तेरे नसीब में पढ़ाई नहीं होगी, चल काम पे लग जा। आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और कांग्रेस ने हायर एजुकेशन को, यूजीसी को बंद किया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को, सेल्फ फाइनेंसिंग शुरू किया। मैं गांव देहात का आदमी जानता हूं आज से 40 साल पहले अनपढ़ मजदूर आदमी ने अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाया। क्या आज आप अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाने की स्थिति में है? 50 लाख रुपए चाहिए, कहां से लाओगे? इंजीनियर बनाने के लिए 25 लाख रुपए चाहिए, 50 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर बनाने के लिए। क्या मजदूर आदमी सपना देख सकता है कि अभी उसका बच्चा डॉक्टर बने, जो 40 साल पहले था? अभी मोदी ने एजुकेशन कमेटी बनाया, चेयरमैन अंबानी को बनाया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। गांव गांव तक टाटा बिरला अंबानी स्कूलें खोलेगा। पैसा है, बच्चे को पढ़ाओ, नहीं है तो मत पढ़ाओ। पैसा है तो बच्चे को पढ़ाओ, नहीं है तो कौन बोलता है पढ़ाओ? आपके बच्चों का भविष्य अंधकार है। आपके बच्चों के भविष्य के विरोध में नीतियां बन रही है, और आपका वोट लेने के बाद पावर में पहुंचते तब आपके बच्चों का भविष्य चौपट होता है। वोट भी हमारा, सत्यानाश भी हमारा। वोट भी हमारा, सत्यानाश भी हमारा, और हमें मालूम ही नहीं। आरक्षण खत्म करने का कांग्रेस ने काम किया। अभी भागवत कहता है आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एससी एसटी के 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आरक्षण की वजह से। इसमें 76 बीजेपी के अंदर है, 76 लोकसभा में बीजेपी के पास है। और वो लोग अगर आरक्षण के नाम पर कल बीजेपी को छोड़ देते हैं, 24 घंटे में नरेंद्र मोदी जमीन पर आ जाएगा। 24 घंटे में 282 में से 76 माइनस कर दो, लेकिन वो छोड़ने वाले नहीं है ना। ये आरक्षण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समाज की लड़ाई लड़ने के लिए दिया था, दुश्मनों को मजबूत करने के लिए नहीं दिया था। ये बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ अधिकार है, किसी के बाप का दिया हुआ अधिकार नहीं है। जो बाबा साहब के अधिकार का इस्तेमाल कर बाबा साहब के मिशन को खत्म करते हैं, उनका इलाज करो, उनका बंदोबस्त करो। 2017 के चुनाव में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आरक्षण नहीं रखा था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बीजेपी को मजबूत करने के लिए आरक्षण नहीं दिया था। सुरक्षित सीटों से चुनकर जाते हो तुम, दुश्मनों की दलाली करते हो। जो कांग्रेस की नीतियां है, बीजेपी की वही नीतियां है। कांग्रेस ने ओबीसी का क्रिमिनल हटाया नहीं, मोदी ने भी नहीं हटाया। कांग्रेस ने ओबीसी की पिछड़े वर्ग की जाति जनगणना नहीं करने दी, मोदी ने भी नहीं करने दिया कि नहीं होगी। तो सवाल यह है, कांग्रेस की जो नीतियां वही बीजेपी की नीतियां, जो यूपीए की नीतियां वही एनडीए की नीतियां है। और ये जो परिस्थिति निर्माण हुई, इसका कारण है चुनाव आयोग कहता है कि जातिवाद पर नहीं बोलना चाहिए, चुनाव आयोग कहता है कि वर्ग पर नहीं बोलना चाहिए, चुनाव आयोग कहता है कि धर्म पर नहीं बोलना चाहिए, चुनाव आयोग कहता है कि आचार संहिता में कहता हो। क्या भारत में जातिवाद नहीं है? क्या भारत के अंदर जातिवाद नहीं है? अगर जातिवाद है, जाति का प्रमाण पत्र मांगते हैं तो जातिवाद है, और जातिवाद है तो जातियों की समीक्षा करना जातिवाद नहीं है। जातिवाद हमने नहीं बनाया। जातियों का, कौन सी जातियों का विकास हुआ, कौन सी जातियों का सत्यानाश हुआ, उसकी समीक्षा करना जातिवाद नहीं है। ये आचार संहिता के दायरे में नहीं है। आचार संहिता हमें मत पढ़ाओ, हम जानते हैं।
हमें मत पढ़ाओ। 3.5% ब्राह्मणों ने 5 पार्टी बनाई है। कांग्रेस बनाने वाले कौन? गोखले, तिलक, गांधी, अगरकर, नेहरू, इंदिरा, राजीव, सोनिया, राहुल। कौन बिरादरी के हैं? आरएसएस बनाने वाले कौन? डॉक्टर हेडगेवार, गुरु गोलवलकर, बाला साहब देवराज, सुदर्शन, भागवत, वो भी ब्राह्मण है। जनसंघ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बीजेपी, अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी ब्राह्मण। कम्युनिस्ट, चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी, वर्तमान में येचुरी, करात, वो भी ब्राह्मण। जयललिता, वो भी ब्राह्मण। ममता बनर्जी, वो भी ब्राह्मण। क्या उनको ब्राह्मण हमने बनाया क्या? हमने बनाया क्या? उन 5 पार्टियों ने 2009 के चुनाव में 375 मेंबर है इन 5 पार्टियों के पॉकेट में, जेब में। और 2014 के चुनाव में 411 मेंबर है 5 पार्टियों के। 543 में से 411 मेंबर उनके पॉकेट में है। कहां है लोकतंत्र? कहां है प्रजातंत्र? प्रजातंत्र कहां है? लोकतंत्र कहां है? और उन्होंने हमारे नेताओं को क्षेत्रीय नेता बनाया। लालू का बिहार के बाहर कुछ है क्या? शरद यादव, नीतीश का कुछ है क्या? पवार का इधर कुछ है क्या? उसी तरह मुलायम और मायावती का अन्य राज्यों में कुछ है क्या? इधर क्षेत्रीय नेता बनाया और वो क्षेत्रीय नेता अपने आप को जाति का नेता बना लिया। और अभी जाति का इस्तेमाल परिवारों के लिए हो रहा है। वो लोग अपनी पार्टियां चला रहे हैं, हमारे लोगों की पार्टियां भी वही चला रहे हैं। अभी अकरम सिद्दीकी ने कहा कि बसपा में इधर सतीश मिश्रा है। सतीश मिश्रा को उन्होंने दर्जा दिया कुत्ते का। मैं कहना चाहता हूं, ये कुत्ते की तौहीन है। कुत्ता वफादार होता है।